यानी कि आपका विश्वास वो आप अपने हिसाब से संविधान आपको अधिकार देता है प्रैक्टिस करें, लेकिन कानून एक देश का एक विधान, एक ही संविधान और एक ही कानून होता है। तो उसमें आप अपने पंथ के कानून का हवाला क्या दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीयत उलमा हिंद भी हरकत में आ गया है और आज इस फैसले पर चर्चा करने के लिए जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लीगल टीम की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। लीगल टीम की बैठक के बाद जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। मतलब हलचल हर तरफ हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर मुस्लिम संगठन अब इसे लेकर एक्शन मोड में है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के हक को लेकर आप इस फैसले को लेकर मुस्लिम महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें ये अपनी शरीयत प्लस करके चलते। हम बहराइच के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 3 साल हुए थे। मेरी 2 महीने की एक बेटी है और मेरे शौहर ने मुझे मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। तो हमने कोर्ट से भत्ते की अर्जी दी थी और उन्होंने तब से लेकर अभी तक हमें कोई भी भत्ता नहीं दिया है। तो हम चाहते हैं, हम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमको वो भत्ता मिल जाए। अब वहीं तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का पक्ष तो आपने जान लिया, लेकिन मौलानाओं का जो रिएक्शन है वो इन महिलाओं से एकदम अलग है। मौलाना कुरान, शरीयत और धर्म के खिलाफ अप्रोच जैसी दलीलों के जरिए इसकी खिलाफत कर रहे हैं। कुरान ये कहता है कि इस्लामिक तलाक के बाद गुजारे भत्ते का कोई वजूद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देने से पहले कम से कम मुफ्तियान कराम से या इस्लामिक स्कॉलर से रुजू करना चाहिए था। मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है और शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का ख़र्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह नहीं हो जाता। अब माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले को दो अलग अलग चश्मों से देखा जा रहा है, एक धार्मिक आधार पर तो दूसरा वो जिसे समानता और महिलाओं के हक के नज़रिए से देखा जा रहा है। कुछ हिंदू धर्म गुरुओं का रिएक्शन भी आइए आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो समस्या अन्य किसी कारणों से समाधान नहीं होता है उसे सीधे कोर्ट के यहाँ जाना पड़ता है और कोर्ट के जो आदेश होते हैं वही सर्वमान्य होता है। इसलिए धारा 25 के अंतर्गत जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया है कि महिलाओं को गुजारा भत्ता अधिकार है, मिलेगा उनको, और उसी के साथ साथ यह भी कह दिया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको भी यह गुजारा भत्ता मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात है। शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन महर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सूटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीक़े से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये चलिए, अखाड़ा में इस वक्त हमारे पास दोनों पक्षों की तरफ से रखने वाले अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जुड़ रहे हैं। अंबर जैदी खुद एक याचिका करता है उच्च न्यायालय में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड के लिए, और मेहरुद्दीन रंगरेज AIMIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप दोनों को नमस्ते। मेहरुद्दीन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा
ये मेंटेनेंस को लेकर इतना बखेड़ा क्यों? यहाँ अचानक संविधान से बड़ा आपका खुद का शरीयत हो गया, यानी इस्लाम का शरीयत संविधान से, देश के संविधान से बड़ा हो गया। देखिए, एक तो आप ये बात कह रहे हैं जो बिना जांच परखे के संविधान से ऊपर शरीयत हो गया है। आईपीसी की धाराओं के तहत ही तो देश में सारे कानून चल रहे हैं। लीगल जितने भी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं वो किसके तहत चल रहे हैं? वो शरिया के तहत चल रहे हैं या देश के संविधान के अनुसार चल रहे हैं? और ये जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हमारा मुस्लिम लॉ जो है, उसके अंदर जो दखल अंदाजी की जा रही है, उसके लिए ही हम ये सब चीजें बातें कर रहे हैं कि हमें आर्टिकल 25 ये राइट देता है कि हम अपने धर्म को और अपनी जो हमारी शरिया है उसके ऊपर हम चले, और ये संविधान भी हमें इजाजत देता है चीज की। और रही मेंटेनेंस की बात, मैं आपको एक और बता दूं, मेंटेनेंस पे रही बात, अगर जब कोई महिला जब शादी कर लेती है, उसके 3 महीने तक का जो जब उनका डिवोर्स हो जाता है तो उनको एक महर की एक रकम होती है, वो उन्हें दी जाती है, और फैसला भी करते हैं जो समाज के लोग और दोनों परिवार लोग बैठ के, उन्हें एक रकम भी दी जाती है, और फिर उन्हें आजादी होती है कि वो अपनी दूसरी शादी कर सकती हैं। और जब उनकी दूसरी शादी हो जाएगी तो पहले शख्स से उनका, आपको पता ही है हमारे में तो अगर तलाक दे दी तो बात खत्म हो जाती है सारी। नहीं, क्योंकि हमारे में तो ये देश का कानून देखिए, आर्टिकल 25 आपको राइट टू प्रैक्टिस योर फेथ देता है, यानी कि अपने धर्म की इबादत, अपने इबादत की तरीके से इबादत करने की आपको इजाजत देता है और उसकी बात करने की इजाजत देता है, लेकिन अपने तरफ से अपने ही कानून का राइट वो नहीं देता। कानून देश का कानून है। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये 5 एस्पेक्ट जो हैं ये कॉमन सिविल कोड के अंदर भी आते हैं अंबर जैदी, क्योंकि मैरिज, डिवोर्स यानी कि शादी, तलाक, इनहेरिटेंस यानी कि आपको जो इनहेरिटेंस, आपको प्रॉपर्टी की टाइटल आपको मिलेगी, और फिर उसके साथ अडॉप्शन की बात आएगी और डेथ आएगी। ये 5 मायने कॉमन सिविल कोड के अंदर आते हैं। ये मेंटेनेंस का मुद्दा, वही शाहबानो वाला मुद्दा वापस आ जाता है। इसमें कानून क्या कहता है? क्या ये कुरान में लिखा है या फिर ये शरीयत है जो कि उसके बाद रहने के तरीके पर डिसाइड हुई थी कि कॉमन लॉ कैसे आएगा मुस्लिम समाज में? ये फर्क है, क्योंकि लोग कुरान का हवाला देते हैं। कुरान तो फिर इबादत के तरीके और उसकी बात थी, जो शरीयत है वो कुरान से अलग है। प्लीज, मेरा नॉलेज लिमिटेड है, पर आप मुझे बताएं। देखिए आनंद, सबसे पहले तो मैं शरीयत की बात कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रंगरेज साहब ने शरीयत की बात की। संविधान की बात तो मैं करूँ क्योंकि मैं सबसे पहले संविधान की बात करती हूँ, लेकिन शरीयत की बात इन्होंने की है। सबसे पहले अगर हम शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत आनंद सेक्रोसेंट नहीं है, लाइक संविधान। संविधान में भी रिफॉर्म्स होते हैं एज पर नीड ऑफ द आवर, लोगों के समय के हिसाब से जो समस्याएं और ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से संविधान में समय रहते रिफॉर्म्स होते हैं। वैसे ही शरिया में भी